VBT. Main features of MOT. Main features of MOT. combination वाला हाँ combination of A O should have some or nearly same energy. I think ये बताया था ना, as electrons is present in atomic orbitals in atom. Similarly, electrons are present in a molecular orbitals in molecule. Atomic orbitals are named as s, p, d, f, while molecular orbitals are named as sigma, pi, delta. The number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals combined. Molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals, LCAO method. Okay, so when atomic orbitals combine, two new molecular orbitals are formed, namely bonding molecular orbitals and antibonding molecular orbitals. Bonding molecular orbitals has less energy and therefore more stability. Antibonding molecular orbitals have what? More energy, less stability. Electrons are filled in a molecular orbitals according to the Hund's rule, but experimental verification is necessary. So bonding molecular orbitals are formed because of the interference, constructive interference of atomic orbital. So constructive interference, लास्ट टाइम अगर तुम लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, मतलब कैसे s ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, वो हम लोगों ने देखा था ना, सिग्मा, यस, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने थे, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, यस और नो? Yes, sir. सो एक बार मैं वापस वो दिखा रहा हूं, ऐसे होता है, ये s ऑर्बिटल है, ओके, दिस इज द s ऑर्बिटल. द प्लस साइन डजंट मीन हियर, मतलब ये जो ऑर्बिटल में मैंने प्लस साइन दिखा है, दैट स्टैंड फॉर सिमेट्री. तो अगर इसमें एडिशन हो रहा है तो क्या होगा, वी हैव, ऐसे रहेगा, these are the nuclei, और ये पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस, ये ऐसे होगा. हाँ, मतलब वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, आई थिंक वो इसमें वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज नथिंग बट सिग्मा एस, and this is nothing but sigma star s. This is called as a bonding molecular orbital. This is anti-bonding molecular orbital. Now, if you observe over here, there is one plane. This is a plane where there is a zero probability of finding the electron. Zero probability of finding electron, and that is called as node. So ये हो गया nodal plane. So most of the time bonding molecular orbital में nodal plane होते भी है, नहीं भी होते, अभी इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पे नो नोडल प्लेन, और
बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होते ही होते हैं, तो ये एक नोडल प्लेन है. दिस इज नथिंग बट योर नोडल प्लेन. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट p orbital. So we are talking about sigma. तो अभी ये ऐसे होगा, सिग्मा में प्लस एंड माइनस साइन डज नॉट रिप्रेजेंट चार्जेस. प्लस एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट द सिमेट्री. ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो प्लस एंड माइनस साइन डज नॉट रिप्रेजेंट चार्जेस, वो चार्जेस नहीं है. ओके, सब जो ये है 2pz ऑर्बिटल, तो ये भी क्या होगा? 2pz होगा प्लस माइनस. अगेन यहाँ पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो यहाँ पे देखो कैसे होता है. वी हैव ऐसे. सो हियर वी हैव माइनस प्लस एंड माइनस. ओके, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है. So where there is a zero probability of finding the electron. So nodes है, but they are not considered as a plane. So यहाँ पे nodal plane क्या होगा? Zero. इसको बोलते हैं सिग्मा 2pz ऑर्बिटल. ये भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. अभी आगे देखो, ठीक है? समझ रहे कैसे हो गया ये? सिग्मा 2pz से कैसे बना? ऐसे बनेगा. Then we have is like this way, minus plus minus plus. Now, if you observe carefully, बॉन्डिंग में जो सिमेट्री है ना, वो एक साथ आ रहा है, और एंटी बॉन्डिंग में सिमेट्री दूर जा रहा है. इधर देखो, मतलब प्लस प्लस साथ में नहीं है. ओके, अच्छा, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन. तो यहाँ पे कितना नोडल प्लेन है? 1 है. ओके, ये नोड्स है. नोड्स अलग है, नोडल प्लेन अलग है. इट्स अ प्लेन. नोड्स मतलब दिस आर द पॉइंट, न्यूक्लियस. इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार 2pz. दिस इज नथिंग बट सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इज दैट क्लियर? ये ड्रॉ किया था तुम लोगों ने लास्ट टाइम, याद रखना. ये है, दीज आर कॉल्ड एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स of two different atoms. Atomic orbitals of two different atoms. तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन में we are using atomic orbital of same atom. Please try to understand this difference. ये पार्ट अगेन थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए. of two different atoms. Two different atoms. Okay, so please try to understand this. हाँ, ठीक है. चलो ये ड्रॉ करो एक बार वापस, फिर सब लोग ड्रॉ करो.
Now let us understand the pi molecular orbital. Pi molecular orbital. Pi molecular orbital. This type of a molecular orbitals are formed by sidewise overlapping of atomic orbit, that is perpendicular to the internuclear axis. Okay, this type of molecular orbital is formed by sidewise or lateral, है ना, overlapping of atomic orbital, that is perpendicular to the internuclear axis. अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपना क्या मान रहे हैं हम लोग? Z एक्सिस मान. So we have a px plus py. Sorry, px and px. Px py पॉसिबल नहीं है. py plus py. ठीक है, ऐसे अभी देखते हैं कैसे. This is, so एक बता रहा हूं मैं. So it may be px or it may be py also. Okay. So again this plus or minus sign represent symmetry. अच्छा, ये सेम साइज के हैं, तो मेरे इसमें एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, बट एक्चुअली दे आर सेम. सो अगर एडिशन हुआ तो कैसे होगा एडिशन? देखो, ये हो गया एडिशन. दिस इज एडिशन. दैट लुक्स लाइक, मतलब देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस, सिमेट्री. सो ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो जो पाई ऑर्बिटल्स बने हैं वो ऐसे बनेंगे. This is plus symmetry. So this represent pi electron cloud. Okay. तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन आया है ना. This is called as pi 2px or pi 2py. समझ रहे हो? Pi 2px or pi 2py. Understood? Yes. ये क्लियर हो गया. पाई बॉन्ड कैसे बना समझ में आया? देखो, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर और अबव और बिलो. रिमेंबर दैट ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, इट्स अ वन पाई बॉन्ड ओनली. So the probability of finding the electron is above or below this plane. ये plane है, ऐसा plane नहीं. So electron density is available above and so इसलिए तो इसका नाम क्या है? Molecular orbitals. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Molecular orbitals. हाँ, ये है addition. This is for addition. Addition मतलब constructive interference. ये है subtraction. ठीक है, subtraction. अभी देखो subtraction में क्या होगा. So यहाँ पे ये conventions उल्टा अलग रहे. इसको मैं अलग ही दिखा देता, इसमें नहीं दिखा. मतलब समझो ऐसे होगा. p ऑर्बिटल सेम, p ऑर्बिटल्स में कुछ चेंज नहीं है. ये है प्लस, ये है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस.
बाय द वे यहाँ पे प्लस साइन नहीं होगा बीच में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे होगा ऐसे, so the orbitals are like this way, plus and minus, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे होगा minus and plus. So actually this is called as anti-bonding molecular orbital. This is nothing but bonding molecular orbital. इसको बोलते हैं pi star 2px और pi star 2py. अब देखो यहाँ पे दो प्लेन है, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है कि नहीं? So this is nodal plane and this is also a nodal plane. So here we have कितने nodal planes है? Two. Okay. Here ये है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार। ठीक है, लिखो। अपने टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं की है, सो डोंट वरी। तुम लोग को ये पता होना, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रॉ करो।
Yes, in NCERT textbook na, these things are given in a very nice way. Okay, so let us स्टडी फ्रॉम मतलब वो पढ़ लेना टेक्स्ट बुक में ना बहुत अच्छे से दिया गया है एनसीईआरटी में स्पेशली सो दोज हु हैव एनसीईआरटी पीडीएफ ना रीड इट ओके अभी देखो आगे ये दिख रहा है सामने दिख रहा है कुछ डायग्राम दिख रहा है दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दिस इज अ ब्लैक एंड व्हाइट बुक आई हैव यू मे हैव अ कलर्ड बुक तो बहुत ही अच्छे से दिया गया है ये ये है जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पाई कैसे बनता है पाई ऑर्बिटल्स पाई 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 स्टार ओके ये सिग्मा सिग्मा स्टार then sigma 1s sigma star 1s like that now while writing the electronic configuration okay we are going to use some मतलब कैसे बनेगा अभी मतलब how will you write the electronic configuration मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से हम लोग कैसे करेंगे अभी इस चीज को तुम लोग को बाय हार्ट करना है ओके यू टू बाय हार्ट इट मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दूंगा अभी तुम लोग को वो तुम लोग को इन शॉर्ट रटना है वी हैव टू गो अप टू मतलब अपने बोर्ड्स के इसमें तो ज्यादा है नहीं अप टू ऑक्सीजन वी हैव टू स्टडी बट इन एंट्रेंस देयर वर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्लोरीन there are questions based on carbon monoxide nitrogen nitric oxide so all that we are going to discuss पहले मैं वो डायग्राम निकालता हूँ ये डायग्राम अभी निकालना है इन फ्यूचर यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इज दैट क्लियर ओके देखो ये है अपना this is the energy axis this is the energy axis okay सब लोग ध्यान दो अच्छे से ये थोड़ा अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सो वी आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन molecular electronic configuration for molecular orbital electronic configuration of molecular orbitals हाँ अभी मैं डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी तो जैसे मैंने बताया और एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम चलो देखो अभी समझो ये है अपना this is 1s orbital atomic orbital और दूसरा जो एटम है ये भी उसका 1s orbital right when these two combine we are getting what two orbitals one is called as one orbital has lower energy than the atomic orbital जिसको हम लोग बोलते हैं sigma 1s what is this stand for bonding molecular orbital और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा मिलता है एंटी बॉन्डिंग molecular orbital so what we call it as a sigma star 1s similarly we have now 2s orbital ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है 2s ये ज्यादा दूर वगैरह ऐसा कुछ है नहीं right here 2s it is also like this way what's all यस सर है ना तू हाँ सर तो ये हो गया अपना
sigma 2s, and this is what? Sigma star 2s. अच्छा, ये लाइन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं. इट हैज नो मीनिंग. बट ये जो लाइन है, दिस स्टैंड फॉर व्हाट? एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम. ये क्या है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. समझ में आया ये? यहां तक किसी को डाउट है? यस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट ओवर हियर? नो सर. गुड. अभी आगे देखो. आगे है so we have now 2px, 2py and 2pz. So 2pz, 2py and 2px. Okay, 2pz, 2pz क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. अप टू एटॉमिक नंबर 7, अप टू एटॉमिक नंबर 7 मतलब नाइट्रोजन तक, N2 तक, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन N2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये हो गया सिग्मा 2pz. तो इसका क्या बनेगा? This is nothing but your sigma star 2pz. Is that clear? अभी थोड़ा चेंज देखो. Up to 14 electrons, इसमें जो अभी पाई ऑर्बिटल्स बनेंगे, they have lower energy. मतलब यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स बनेंगे. ये बनेगा पाई 2px और ये क्या बनेगा? पाई 2py. ये क्या है? सिग्मा 2pz. This is nothing but pi 2px, pi 2py. Okay. Up to 14 electrons of nitrogen. pi पहले आता है, सिग्मा बाद में. अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में लेकिन सिग्मा स्टार हाईएस्ट एनर्जी होता है. सो इसको तुम लोग थोड़ा अलग से कलर्ड पेन से कर देना. So this is called as pi star 2px and this is nothing but pi star 2py. ये विजुअलाइजेशन के लिए मैंने लिखा. बट जब हम लोग एक्चुअल में मतलब रेगुलर प्रैक्टिस में काम करेंगे, एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन for molecular orbitals is, देखो ध्यान से देखना भी, इसको तुम लोग को लिटरली रटना है. ये डायग्राम है ना, बस उसको एनर्जी के इससे लिखना है. कैसे? एनर्जी के टर्म में सिग्मा 1s लेस एनर्जी देन सिग्मा sigma 1s has less energy than sigma star 1s. जस्ट इधर ये डायग्राम में देखो लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, देन सिग्मा 2s less energy than sigma star 2s, less energy than pi 2px, equal energy pi 2py, less energy
sigma 2pz less energy than pi star 2px, equal energy pi star 2py, less energy sigma star 2pz. ये किसके लिए हो गया? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। सर आप अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ऐसा बोल रहे? टेक्स्ट बुक में, इवन एनसीईआरटी में भी दे आर मेंशन दिस इज बिकॉज ऑफ एसपी मिक्सिंग, बस यही उन्होंने दिया, तो हम लोग भी वही मान के चले। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये अगर देखा जाए तो बहुत डेप्थ में जाएंगे, देन अपना ये चैप्टर पूरे साल भर चलते रहेंगे। सो इफ यू रीड टेक्स्ट बुक, आज का होमवर्क क्या है? रीड MOT from NCERT टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छे से दिया गया है। सर कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट पे है, उसका ऐप भी आता है, एक पाठशाला करके एक ऐप भी आता है, उसमें सब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पीडीएफ फॉर्म में है। टेस्ट उधर से मतलब वो लोग क्या करते हैं, सिलेबस रिड्यूस करते हैं, बट टेक्स्ट बुक को अपग्रेड नहीं करते। सो यू रीड इट, it is given very nice way, okay, you will understand it। और पहली बात तो है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक बार रीड करने से नहीं आते। दोज हु हैव एनसीईआरटी बैकग्राउंड, सीबीएसई बैकग्राउंड, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता रहेगी। जो लोगों का स्टेट बोर्ड का बैकग्राउंड है, उनके लिए तो पहली बार पढ़ना मतलब काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं समझेगा क्या चल रहा है। बट यू नीड टू रीड इट एटलीस्ट थ्राइस, मतलब आज के दिन में तुम लोग को 3 बार वो पढ़ना है, और कल एक मतलब फ्राइडे का जब लेक्चर रहेगा उसके पहले एक बार पढ़ो, 1-2 बार पढ़ो, देन यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इज दैट क्लियर? करोगे ना ये? सब लोग करेंगे? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. देखते ना, यस सर। आज रात तक 12 बजे तक मुझे मैसेज आना चाहिए, सर रेड 3 टाइम्स, बस इतना ही मैसेज, सर रेड 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? और दूसरी बात क्या है मालूम है, तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये मेरे को बराबर समझ में आता है। इज दैट क्लियर? चलो अभी अभी मैं दूसरे वाले का डायग्राम नहीं, दूसरे वाले का मतलब अबाव 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देखो ध्यान से देखना, सिग्मा 1s लेस एनर्जी than sigma star 1s, less energy than sigma 2s, less energy than sigma star 2s, less energy sigma 2pz, less energy than pi 2px, equal energy pi 2py, okay, less energy pi star 2px, equal energy pi star 2py, less energy sigma star 2pz। देखो मैंने कलर चेंज किया, अंडरस्टूड? यस, प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग, नोट डाउन, अच्छे से लिखना, ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना प्लीज।
याद है जब हम लोगों ने पोस्टुलेट्स पढ़े थे, मेन फीचर्स पढ़े थे एमओटी के, तो उसमें एक चीज लिखी गई, लास्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। तो ये जो लाइन लिखा है ना मैंने, अप टू नाइट्रोजन due to the intermixing of 2s and 2p orbital atomic orbitals, energy of 2pz orbitals is more than the pi 2px and pi 2py molecular orbitals. तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। अभी वहां पे एस और पी मिक्सिंग क्या होता है, मतलब एस ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में ऐसे इंटरमिक्सिंग होता है। एंड यू नो दैट एस ऑर्बिटल जो होता है वो किसमें इन्वॉल्व होता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस ना। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट पी ऑर्बिटल टू पी जेड ऑर्बिटल का न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर गया। देखो, अगर वो न्यूक्लियस के नजदीक आया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब एनर्जी कम होता है। ओके, बिकॉज ऑफ द एस एंड पी मिक्सिंग एस इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। तो इसलिए पी ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गया, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर गया मतलब अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। Now this is generally observed in a smaller atoms like nitrogen वगैरह। अच्छा, अभी ऑक्सीजन वगैरह भी स्मॉलर एटम है, वो और छोटे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो पी ऑर्बिटल को अपने साथ ले लेते हैं, मतलब क्योंकि साइज डिक्रीज होते जा रहा है ना, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग ना। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका साइज नाइट्रोजन से क्या है, नाइट्रोजन से कम। तो क्योंकि उनका साइज कम है, दोज इलेक्ट्रॉन आर, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उधर sp मिक्सिंग हुआ भी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनका साइज कम है। Now, since their size is small, they are coming close to the nucleus, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए वहां पे एक्सेप्शन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन आई एम रिपीटिंग, up to nitrogen there is a, because of the that s and p mixing, there is not much difference in a s and p orbital, energy difference in a s and p orbital, not much difference in a energy of s and p orbital. So because of that mixing s orbital nucleus के नजदीक जाता है, but p orbital उतना नजदीक नहीं आता। तो s ऑर्बिटल में अट्रैक्शन बढ़ गया, तो 2pz ऑर्बिटल दूर हो गया, तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम हो गया। इसलिए जब मिक्सिंग होता है दोनों में, कौन सा, ये एटम और ये एटम के ऑर्बिटल 2pz में मिक्सिंग होता है, कंबाइन होते हैं वो, तो तब वो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में क्या है, दे हैव अ स्मॉल एटॉमिक साइज, दे आर स्टिल स्मॉलर एटॉमिक साइज। तो इसका मतलब वहां पे मिक्सिंग हुआ भी तो भी क्योंकि एटॉमिक साइज कम है, वो मिक्सिंग का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। इज दैट क्लियर? हाँ, थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है ये पार्ट, ओके, बिकॉज यू कैन नॉट विजुअलाइज इट ना, विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है ये चीज। देयरफॉर आई एम सेइंग कि इसको तुम लोग सिर्फ याद रखो, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, मतलब टेक्स्ट बुक में भी अपने को एक लाइन दिया उधर, आई हैव जस्ट पुट अप वन सेंटेंस, ओके, it is because of the intermixing of 2s and 2p orbital. Those who can visualize it, that's great. Those who cannot, don't worry, don't take tension of it. Yeah, clear? चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, we will और कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं
एवरीबडी हैज डन दिस पार्ट? लिखा सब लोगों ने ये? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये छोड़ के, इंटरमिक्सिंग वाला पार्ट छोड़ के, बाकी किसी को कुछ डाउट है? ये हाउ टू राइट दिस एनर्जी, हाउ टू अरेंज दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, ये समझ में आया? यस? चलो आगे जाऊं मैं? हेलो? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बॉन्ड ऑर्डर। ये पढ़ा था हम लोगों ने, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा है ना? बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स between the two atoms. ओके, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर हम लोग ऐसे डिटरमाइन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। व्हाट डू यू मीन बाय NB? NB का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons in bonding molecular orbitals, and Na का मतलब है number of electrons in anti-bonding molecular orbital। okay? समझ में आया? Now what is the significance of bond order? Significance of bond order, MOT में बॉन्ड ऑर्डर से बहुत सारी चीजें पता चलती है। ओके, देखो क्या है वो। फर्स्ट थिंग, टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब ये है 1 बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब वहां पे क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड। ओके, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 3 बॉन्ड, राइट? अगर समझो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, होता है बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल बॉन्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, फ्रैक्शनल बॉन्ड। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो देयर इज नो बॉन्ड, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। नो बॉन्ड मींस नो मॉलिक्यूल, नो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, नो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, second point, stability of molecule. Stability of molecule is directly proportional to bond order. Stability of molecule is directly proportional to bond order. ठीक है ना? सर ऐसा भी हो सकता है ना, दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो सकता है? यस, हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे? इफ bond order is same, if bond order is same for two molecules, okay, or ions, then molecules with less number of electrons, with less number of electrons in anti-bonding molecular orbital are more stable. Okay, molecules with less number of electrons in anti-bonding molecular orbitals are more stable। मतलब anti-bonding molecular orbital में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, कम है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग में क्यों ऐसा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है, इन शॉर्ट। ओके। थर्ड पॉइंट इज, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? bond energy is directly proportional to bond order, right? ये जो हम लोगों ने पहले किया था वही कंसेप्ट है। then bond energy is inversely proportional to bond length, ये भी पता है, और bond length is also inversely proportional to bond order। समझ में आया? यस ना? ये लिखो पहले, फिर बाद में एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड, जो इम्पोर्टेंट है, जो तुम लोग फिजिक्स में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। देखो, हाँ, ध्यान से देखना। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एमओटी का ये एक आउटकम है। अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, then that substance is said to be paramagnetic। I think मैंने ये एक्सप्लेन किया था, पैरामैग्नेटिक क्या होता है वो। Yes, sir. और अगर वहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, then it is diamagnetic। अंडरस्टूड? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मतलब if the electrons are present in a molecular orbitals are unpaired, then it is paramagnetic, and if there are no unpaired electrons, then it is diamagnetic। Is that clear? Please note down all this part.
Yes, guys, done. Hello. हो गया सबका लिख के? यस सर। ठीक है, चलो अभी धीरे धीरे देखो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है क्या नहीं है, ये हम लोगों ने धीरे धीरे ये डेवलप किया। इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पे ना हम लोग को शेप वगैरह कुछ देखना नहीं। शेप के लिए वीबीटी और वीएससीपीआर थ्योरी यूज होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग को ये देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। अभी आ रहे हैं हम लोग एक्चुअल एप्लीकेशन। मतलब कि एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है एमओटी का। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एमओटी, application of MOT. So let us consider example H2 hydrogen molecule. Now if I have to write, तो इसमें मैं क्या क्या लिखूंगा ध्यान से देखना। I am going to write the electronic configuration, molecular orbital electronic configuration I am going to write, and after writing the molecular orbital electronic configuration I'll be finding bond order. एंड ऐसे दो तीन स्पीशीज का अगर मैंने लिखा, देन आई नीड टू कंपेयर विथ ईच अदर। जैसे भी H2 है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, H इज 1 ना, तो H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जस्ट गो बैक, तुम लोग के सामने रखना, मुझे पता है। हाँ, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू नाइट्रोजन। तो पहले आ जाएगा सिग्मा 1s, बराबर कि नहीं? सिग्मा 1s, दैट्स इट। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए ऐसे, मतलब सिग्मा। सो आई यूज्ड टू राइट दिस वे, मुझे मतलब इजीली समझ में आ जाता है। मतलब सिग्मा 1s2, टेक्स्ट बुक में यू विल फाइंड 2 नंबर 2 ओवर हियर। ओके, सिग्मा 1s2 ऐसे लिखा गया है। इज दैट क्लियर? सिग्मा 1s2। सो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है 2, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, 0, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स है? 1। ओके, अच्छा अभी और एक थोड़ा बताता हूं मैं। H2 प्लस है, समझो H2 प्लस। H2 प्लस का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s1। सो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो जाएगा? 0.5। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेवर। हाँ, अभी देखो H2 माइनस, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3, 2 ऑलरेडी थे और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए। अभी वो एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर वाले में, मतलब सिग्मा स्टार 1s1। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अभी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना हो गया ये? 0.5। ओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। अंडरस्टूड? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बोलो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा? कम ऑन, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? H2 का है, बराबर। उसके बाद सर ये दोनों का तो सेम है। जब दोनों का सेम है तो रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? If bond order is same for 2 molecules or ions, then molecules with less number of electrons in antibonding molecular orbitals is more stable. देखो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे एक है। इसका मतलब H2 के बाद ज्यादा स्टेबल कौन है? H2 प्लस। और उसके बाद कौन ज्यादा स्टेबल है? H2 माइनस। H2 is more stable than H2 plus, is more stable than H2 minus. Understood? Everybody got the point? Hello? Yes, sir.
Yes, समझ sir. में आया सबको? अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन H2 डायमैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक रहेगा? कैसे रहेगा? मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे पेयर्ड ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे लिखूंगा मैं। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब डायमैग्नेटिक H2 हो गया, बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा पैरामैग्नेटिक? H2 प्लस एंड H2 माइनस, दे आर पैरामैग्नेटिक। यस, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया अपना, लिख लेना तुम लोग। सो नाउ यू डू He2, then He2 plus, then you do He2 minus. Come on, tell me, क्या क्या करना है? समझ में आया? क्या लिखना है पहले? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करो, उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, उसके बाद डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन करो। कम ऑन, डू इट।
Put your answers in a chat box. Bond order, order of stability, paramagnetic and diamagnetic character. Anybody is there who has not still followed? ये क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं पता चल रहा है. Anybody is there? तुम लोग जब तक अपना मुंह नहीं खोलेगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा. सर बोलना. अगर हीलियम का हम लोग को पहले 1s2 2s2 फिर सिग्मा बॉन्ड लेना या 1s2 सिग्मा बॉन्ड स्टार से लेना? एक मिनट. ये जो है ना ऑर्डर, ये ऑर्डर है ना, ये फॉलो करना है. पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में, उसके बाद सिग्मा 2s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s. ये लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट यू हैव टू फॉलो अप टू नाइट्रोजन. समझ में आया? हाँ सर. यही फॉलो करना, यही, दैट्स इट. हाँ, तो मैं सामने रख रहा हूं, ये तुम लोग करो, इसमें ऐड करो ना इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट. Yes. Okay, Kamudi. अरे वत्सल, मेरे को ये बता, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में 2 ही है ना, और एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा ना? क्या वत्सल? चेक कर एक बार. यस. ओके. चलो मैं अभी बता रहा हूं यहाँ पे. He2 में क्या होगा? Those who have not understood, प्रतीक का आवाज ना. प्रतीक, यस सर. समझ लगा? के लगा? नाही समजलं. मग हे विचारणार कोण?
काय नाही समजलं मला सांग. करे what you have not understood. छवि रणभाई समजलं काय आहे? हो सर. करते हैं. हो. रोहन हो सर. what you're doing or not? करतोय सर. संस्कार विराज विराज समझ में आया? कर रहे तू? Yes, sir. हाँ. So प्रतीक लक्ष दे. He2 helium atomic number is 2. So total how many electrons we have? 4 na? He2 means 4 electrons. So first according to this diagram, first electron enters where? Sigma 1s. So how many? 2 electrons. Sigma star 1s 2 electrons. समझ लगा? हो सर. प्रतीक. So I Oh. should write sigma 1s 2, then sigma star 1s 2. So what is the bond order? Number of bonding electrons. These are the number of bonding electrons. How many? 2. Number of anti-bonding electrons. -2 divided by 2. So 0. Now here we have a 2 electron. Means here we have a paired electron. Here also we have a paired electron. That means this is diamagnetic. He2 is a diamagnetic. By the way, this is not formed by the way. No bond ना. तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं ना. No formation of He2. No. क्योंकि उसके बीच में बॉन्ड है ही नहीं ना. No formation of He2. ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने. When bond order is 0, no bond. No formation of molecule. He2 plus. He2 plus मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया. तो क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 - 1 divided by 2 that is 0.5. ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक. दिस इज पैरामैग्नेटिक. ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना 1s में. उसके बाद क्या आता है देखो जरा चेक करो. सिग्मा 2s1. क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? देखो 2 मतलब 2 और एक माइनस चार्ज है ना. तो एक टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो आई एम राइटिंग दिस वे. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में? ये देखो ये बॉन्डिंग 2, ये बॉन्डिंग 1 3. सो 3 - 2 divided by 2 कितना हो जाएगा? ये 3 - मतलब 0.5. ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसमें होगा ज्यादा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी He2 प्लस का ज्यादा रहेगा देन सॉरी He2 माइनस ज्यादा रहेगा देन He2 प्लस देन He2. Is that clear? Yes. Yes, sir. Sir, बोलना. He2 plus will be more stable because it has only one electron number is less in He2 plus. Yes, yes, absolutely correct. Very good. Good observation. See यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है. तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ज्यादा स्टेबल है. सो इसका मतलब He2 plus is more stable than He2 minus than He2.
करेक्ट, वेरी गुड कमल। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी तुम लोग करो ये Li2 सेम, Li2 प्लस, दैट्स इट, Li2 माइनस की जरूरत नहीं है, Be2 प्लस करोगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो अकॉर्डिंगली तुम लोग ऐड करते जाना। उसके बाद बोरॉन B2 एंड B2 प्लस और B2 माइनस भी कर देना यहाँ पे, तो करो।
अथर्व ओके करेक्ट। वत्सल अभी समझ में आया ना? हाँ सर। वेदांत पांडलोस्कर गुड मॉर्निंग। वेदांत ह्या झोपला काय जाऊन परत? वेदांत चलो ये मैं बताऊं या तुम लोगों को होमवर्क में दे दूं? और भी दे देता हूं होमवर्क में। यू डू इट C2 ओके देन C2 माइनस कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन N2 then N2 plus and N2 minus all these things are यहां तक ही करना, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दिस चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश ओके। तो फिर मैं बताऊंगा कि मतलब चैप्टर खत्म मतलब टेस्ट में पूरा आएगा फिर ना, वो देखते हैं हम लोग फिर बाद में। सो दिस इज फॉर द होमवर्क, यू हैव टू सेंड इट टू मी। आज हम तुम लोग को ये होमवर्क में सेंड करना है, क्या क्या मैं बताता हूँ। फर्स्ट होमवर्क ये दिस यू आर सपोज टू पहला होमवर्क क्या है? रीड MOT from NCERT textbook कितना बार? 3 times. Second, write electronic configuration okay of these, ये जो ना ये these मतलब ये वाला पार्ट पूरा, these molecules and ions। तो ये मुझे सेंड करना है आज रात तक ओके।
मतलब सब बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सब उसमें आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगे, ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सब कुछ मुझे तुम लोग भेजोगे आज रात तक, बाय टुनाइट 11:59 PM. Is that clear? Yes. ठीक है, thank you very much. चलो bye bye. Those who have a doubt, stay with me. Those who do not, they can leave. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबका साथ में नहीं लिखना है, देखो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका लिखना है, बाद में ये दोनों का लिखना है, ऐसे लिखना है, डू नॉट राइट फॉर ऑल, ओके। चलो बाय बाय, व्हाट्सअप करना मुझे, व्हाट्सअप, Bye, sir. बाय Thank you, बाय, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. write Thank you, down sir. this, yes, bye bye, Bye, sir. bye Bye, sir. Thank you, sir. bye bye.